नमस्कार, हमारे चुनावी कार्यक्रम कुरुक्षेत्र के रण में आपका स्वागत है। आज हम कुरुक्षेत्र सीट पर चल रहे चुनावी मुकाबले के बीच मुख्यमंत्री नायब सैनी के पहले मंत्रिमंडल विस्तार पर बात करेंगे। सीएम नायब सैनी ने अपनी कैबिनेट में पंजाबी समाज से 2 मंत्री लिए हैं। आपको बता दें कि पंजाबी समाज के कुरुक्षेत्र संसदीय सीट पर लगभग 1,20,000 मतदाता हैं, जिससे उन्होंने पंजाबी समाज को, पंजाबी वोट बैंक को सादे रखने का प्रयास किया है। वहीं कुरुक्षेत्र सीट की बात करें तो कैथल जिला अब मंत्री विहीन हो गया है। यहां से एकमात्र विधायक कमलेश ढांडा को मंत्री पद से हटाया है। कुरुक्षेत्र संसदीय सीट की 9 सीटों में अब एकमात्र थानेसर सीट से विधायक सुभाष सुधा कैबिनेट में राज्य मंत्री के तौर पर शामिल हैं। उन्हें कैबिनेट में शामिल कर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने एक तीर से कई निशाने साधने का काम किया है। एक तो सुभाष सुधा पंजाबी समाज के बड़े नेता हैं, उन्हें मंत्री बनाए जाने से पूरे प्रदेश में पंजाबी समाज से भाजपा को फायदा होगा। दूसरा, सुभाष सुधा का बतौर 2 बार विधायक व नगर परिषद की 25 साल की राजनीति का कुरुक्षेत्र शहर का अपना अनुभव है। वे प्रत्यक्ष तौर पर 40 से 50,000 वोटों को प्रभावित करने का मादा रखते हैं। साथ ही मुख्यमंत्री नायब सैनी इसी सीट से इस समय सांसद थे, तो सुभाष सुधा से उनके गहरे संबंध भी हैं। इस कारण सीएम नायब सैनी ने लोकसभा चुनाव को देखते हुए इस सीट पर पार्टी की पकड़ मजबूत बनाने का काम किया है। आपको बता दें कि सुभाष सुधा ने उस पंचनद स्मारक को बनाने में अहम योगदान दिया है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपनी निजी जमीन दान में दी थी। इसके अलावा भारत पाक विभाजन के समय गदर का दंश झेल चुके असंख्य पंजाबियों का सामूहिक श्रद्धांजलि समारोह आयोजन कर उन्होंने समाज में एक नई परंपरा शुरू की थी। पंजाबी समाज के संत हों, नेता हों या कोई और समाज सेवी, उन्होंने सभी को एक मंच पर लाकर समाज को एकजुट किया था। इसके अलावा उन्होंने आजादी के समय भारत पाक विभाजन के दौरान हुए गदर के शहीदों को याद किया। पाकिस्तान में वहां से भारत लौटते समय पंजाबी समाज की पीड़ा को देखते हुए 14 अगस्त के दिन को विभाजन विभीषिका दिवस घोषित करवाने में सफलता हासिल की थी। इन्हीं लाखों शहीदों के सम्मान में पंचनद स्मारक बनाया जा रहा है। यदि हम सुभाष सुधा के राजनीतिक सफर की बात करें तो वे वर्ष 1994 में नगर पालिका कुरुक्षेत्र के चेयरमैन बने थे। इसके बाद 1999 में कांग्रेस में शामिल हो गए। इसके बाद वर्ष 2005 से 2020 तक उनकी पत्नी कुरुक्षेत्र नगर परिषद की अध्यक्ष रही हैं। उनका बेटा भी इस समय भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा का अध्यक्ष हैं। वहीं वे स्वयं दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधायक बने हैं और अब जब वे मंत्री बन गए हैं तो निश्चित तौर पर कुरुक्षेत्र सीट के लगभग 1,20,000 पंजाबी मतदाताओं में से अधिकतर को भाजपा से जोड़े रखने का एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे। इस सीट पर मौजूदा चुनावी समीकरणों की बात करें तो अभी तक आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर सुशील गुप्ता, इनेलो से अभय चौटाला मैदान में उतरे हुए हैं। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी पूरी गंभीरता से प्रचार में जुट गए हैं। वहीं दिल्ली से व पंजाब से आप नेताओं व वहां के कार्यकर्ताओं ने भी यहां संपर्क साधना शुरू कर दिया है। डॉक्टर सुशील गुप्ता इस समय हल्के अनुसार गांवों का दौरा कर रहे हैं। वहीं अभय चौटाला ने रामपाल माजरा को इनेलो में शामिल करवाकर एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। साथ ही उन्होंने रामपाल माजरा को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी भी पार्टी में दिलवाई है, जिसे निश्चित तौर पर उन्हें अपने इस सीट पर होने वाले चुनाव में लाभ मिल सकता है। आपको बता दें, असली चुनावी बिसात भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के मैदान में आने पर ही बिछेगी। लोगों की नजरें भारतीय जनता पार्टी पर टिकी हैं कि भाजपा किसे अपना उम्मीदवार बनाती है। रह रहकर भाजपा में कई नेताओं के नाम सोशल मीडिया में और चर्चा में रहते हैं और 1-2 दिन की चर्चा के बाद नया नाम सामने आता है। देखना होगा भाजपा किसे अपना प्रत्याशी लेकर आती है। हर बार की तरह भाजपा क्या लोकसभा चुनाव का उम्मीदवार ला करके भी चौंकाने वाला काम करेगी। सभी इस बात के इंतजार में हैं और जब भाजपा का उम्मीदवार मैदान में आ जाएगा तभी इस सीट पर जो है चुनावी समीकरण साफ हो पाएंगे। आपकी इस संबंध में क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।